नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। देश में कोविड के कारण एक भयावह वातावरण बन गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने देश के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। उस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, होली के आसपास चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि होली लोगों ने खेला है। होली लोगों ने न सरकार के मनाही के बावजूद भी लोगों ने होली खेला है। राज्य सरकारें थोड़ा स्ट्रिक्ट थी, पुलिस की गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ियां आई तो लोग छुप जाते थे घर में, और जैसे पुलिस की गाड़ियां चली गई फिर होली खेलना प्रारंभ हो जाता था। किसी ने भी उस समय सेकेंड वेव के बारे में बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कहा था। सेकेंड वेव की बातें शुरू हो गई थी, लेकिन सेकेंड वेव के बारे में किसी ने हाई अलर्ट नहीं किया था। न ही केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट किया था, न ही राज्य सरकार ने हाई अलर्ट किया था। लोगों ने होली खेला, और मेरा ऐसा मानना है आज जो विकराल परिस्थिति बन गई है, हर तीसरे चौथे घर में कोविड पेशेंट दिख रहे हैं, कोई क्वारंटाइन है या कोई हॉस्पिटल में है या किसी की मृत्यु हो गई है। तो आज जो भयावह स्थिति बन गई है, विकराल स्थिति बन गई है, मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे हम लोगों की गलती है, और केंद्र या राज्य सरकार इस भयावह स्थिति के लिए, इस सेकेंड वेव के लिए हमें स्ट्रिक्टली वार्निंग नहीं दिया था। सेकेंड वेव को निपटाने के लिए क्या उस समय सरकारें तैयार हो गई थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार? अगर उसी समय सेकेंड वेव की जब खबरें आने लग गई थी, उस समय अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर इस ट्रेन से मुकाबला करने के लिए तैयारी में लग जाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटरों की कमी देख रहे हैं, इतनी भयानक स्थिति नहीं बनती। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार को क्या आज के भयावह परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए? सिर्फ सरकार नहीं, मेरा मानना है कि इसके लिए हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। जनता जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और राज्य सरकार जिम्मेदार है इस आज के भयावह स्थिति के निर्माण करने में। ऑक्सीजन की कमी हो रही है हर जगह, हर राज्य में। तो इस सेकेंड वेव के फैलाने में हम जनता उतने ही जिम्मेदार है जितने सरकारें हैं। ये मैं बार बार कहूंगा, हमारी गलती है, और सरकार की भी 50% गलती है। मैं एक चीज को पूछना चाहता हूं अपने व्यूअर्स से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के जो व्यक्ति हैं, वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं या भाजपा के स्टार प्रचारक हैं? कौन सा रोल उनका पहले अदा करना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री का रोल अदा करना चाहिए या भाजपा के स्टार प्रचारक का रोल अदा करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से बात की। प्रधानमंत्री, आपने सबने देखा और हमने भी देखा, मैंने भी देखा, प्रधानमंत्री का दायित्व को छोड़कर बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। अब प्रधानमंत्री के लोग कहेंगे कि वो प्रचार करते करते भी सारी चीज का अपडेट ले रहे थे। ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता। दिमाग में तो तब घूम रहा था बंगाल जीतना है, बंगाल जीतना है। आप इतने कंप्यूटराइज, इतने मैकेनिक दिमाग के तो है ही नहीं कि इधर बंगाल की भी फिक्र है, आपको कोविड की भी फिक्र है।
और अगर कोविड की फिक्र होती, कोविड की तैयारी रहती, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, बेड की कमी नहीं होती। देश में छोड़ दीजिए, उनके राज्य में क्या हालत है, वो अपने राज्य की तो हालत सुधार लेते। इसलिए प्रधानमंत्री का कोई सपोर्टर ये नहीं कह सकता कि बंगाल चुनाव के बीच में भी उनका पूरा ध्यान था कोविड पर, वो कोविड की तैयारी कर रहे थे। नो, ये गलत बचाव होगा उनका। भाजपा मित्रों, आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए। मैं फिर वही सवाल करूंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहले प्रधानमंत्री या पहले भाजपा के स्टार प्रचारक, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री भी है और भाजपा के स्टार प्रचारक। नो, वो देश के प्रधानमंत्री पहले हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद वो स्टार प्रचारक है भाजपा के, वो कर सकते हैं, लेकिन पहले जिम्मेदारी उनकी देश के प्रति है। उनको देश पहले संभालना है। भाजपा को बंगाल में या दूसरे राज्यों में चुनाव में जीतना हारना वो बाद में जिम्मेदारी होती है। क्या मैं ये जो आज की जो परिस्थिति है उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं मानता? आप नहीं मान सकता? आप नहीं मानेंगे? क्या वह प्रधानमंत्री के अकर्मण्यता नहीं दिखा रही है? बिल्कुल दिखा रही है। प्रधानमंत्री फेलुअर है कोविड को रोकने के लिए। वह अभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा तो उन्हें 10 दिन 15 दिन पहले कर लेना चाहिए था, जो वह आज चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा उन्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अगर वो चर्चा कर लेते राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों के साथ तो मैं मानता, लेकिन उन्होंने अभी किया, जब स्थिति अपने हाथ से निकल रही है तब उन्होंने चर्चा किया। इसलिए भाजपा मित्रों, आप उनका बचाव ये बोल के नहीं कर सकते कि बंगाल चुनाव के अंदर भी वो कोविड पर नजर रखे थे। अगर वो कोविड पर नजर रखे थे तो मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, पहले अपने गुजरात को बचा सकते थे। गुजरात की हालत भी महाराष्ट्र समान ही है, मध्य प्रदेश समान ही है, दिल्ली समान ही है। इसलिए प्रधानमंत्री का बचाव को नहीं हो सकता। यह उनकी गैर जिम्मेदारी है, यह उनका अकर्मण्यता ही अकर्मण्यता ही दिखा रही है। इट इज ए फेलुअर ऑफ प्रधानमंत्री ड्यूटी। प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए समय पर। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने बोला गुजरात की बात, मध्य प्रदेश की हालत खराब है, महाराष्ट्र की हालत खराब है, दिल्ली की हालत खराब है। मैं इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात में तो भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री ने वहां भी तो कुछ नहीं किया, उनके मुख्यमंत्री से भी तो कांटेक्ट नहीं किया, वहां भी तो भयावह स्थिति को रोक नहीं पाए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का बचाव इस मामले में नहीं हो सकता। नोटबंदी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा दीदी कितना उनका फेल्यूअर था, दीदी, लेकिन ये तो 100% फेल्यूअर है, 100%। होली के बाद से आज तक कितनी मौतें हुई, ये प्रधानमंत्री के सर पर इसका ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए। मेरे वाक्य कठोर लग रहे हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के भाजपा मित्र आप सोचो, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का दायित्व पहले नहीं निभाया। आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, समय रहते अगर केंद्र सरकार राज्यों को हाई अलर्ट का चेतावनी दे देती, उन्हें समझा देता, उन्हें अलर्ट पिला देता, और खुद मोदी जी मन की बातें करते, इधर की बातें करते, उधर की बातें करते, खुद बोलना चाहिए था कि सेकंड स्टेन आ गया है, आप लोग सावधान रहिए। उन्होंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने राज्यों को अलर्ट किया। हाई अलर्ट की बात कर रहा हूं, अलर्ट आया राज्यों ने भी। मैं राज्यों की बात बाद में कर रहा हूं, राज्यों की बात बाद में कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि एक अलर्ट भेज दिया, आ सकता है, बस। फिर अब मैं राज्य की बात कर रहा हूं। राज्यों ने अलर्ट कर दिया, पुलिस को तैनात कर दिया, आ सकता है कह दिया, पुलिस की गाड़ी घूम रही थी, लेकिन लोगों ने होली छो खेला,
जम के खेला, मोहल्ले में खेला। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की भयावह स्थिति बन गई है उसमें लोगों की भी जिम्मेदारी है। हाँ है, आपको मानना पड़ेगा दोस्तों, ये होली से ही, होली के कारण भी बढ़ा है। आज जो भयावह स्थिति बन गई है होली के कारण, ये वन ऑफ द रीजन है कि आज जो इतनी स्थिति बन गई। और मैं इसमें यह साफ कहूंगा कि हमारे देश के नेता गैर जिम्मेदार है। कोई काम के नहीं है। कोई नेता ज्यादा गैर जिम्मेदार है, कोई नेता कम जिम्मेदार है, लेकिन है हमारे नेता गैर जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो। दोस्तों, मैं एक इंसान हूं, मैं हाड़ मांस का इंसान हूं और परिस्थिति देख के मुझे भी बुरा लगता है। मेरे घर के आसपास कोविड बुरी तरह से फैल चुका है। मेरे कई मित्र, 2-3 मित्र आज हम मेरे बीच नहीं रहे। दुख है इस बात का। मुझे फोन आते हैं कि कुछ देखो दादा बेड के बारे में। मैं डॉक्टर की समस्या भी समझ सकता हूं कि किसी पेशेंट का वेंटिलेटर निकाल के किसी दूसरे पेशेंट को मेरे कहने पे लगाया नहीं जा सकता। बेड के लिए लोग घूम रहे हैं, लोग परेशान हैं। और मैं बहुत दुखी हूं और मुझे बहुत गुस्सा है। मुझे गुस्सा है सारे नेताओं पे मुझे गुस्सा है। मुझे केंद्र सरकार पे भी गुस्सा है और मुझे राज्य सरकार पे भी गुस्सा है कि ये वर्कप्लेस सब बेकाम के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है, अपने सत्ता भोगने में व्यस्त है। दोस्तों, केंद्र सरकार जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है, राजनीति करने का बहुत समय होता है। आप सत्ता परिवर्तन कर दीजिए महाराष्ट्र में, आप कोशिश करते रहिए, करिए, लेकिन ये नाजुक स्थिति को तो छोड़िए। वो उद्धव सरकार को काम तो करने दीजिए अभी प्लीज। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये तख्ता पलट करने का समय नहीं है। थोड़ी तो मानवता रखिए। जी हाँ, और उद्धव सरकार क्या करेंगे? पहले तो अपने आप को बचाएंगे ना, और बाद में फिर लोगों की सेवा करेंगी, या 50-50 लोगों की सेवा भी करेंगी और अपनी सरकार भी धोएंगी, सरकार को भी बचाएगी। इसलिए ये समय नहीं है, केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूंगा, तो ये समय नहीं है। वैसे मैंने दोनों राज्य सरकारों को कहा है, कोई अधिक जिम्मेदार है, कोई कम जिम्मेदार है। आखिर राज्य सरकार के मुंबई के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, आप लोगों ने ये जो सेकेंड वेव के बारे में, ये मुख्यमंत्री ने सेकेंड वेव के बारे में नहीं सुना था। अरविंद केजरीवाल तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके हाई एलिट क्लास के लोगों के साथ दोस्ती, उनके आसपास स्कॉलर है। क्या उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज को गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने, तभी तो वो सेकेंड वेव की तैयारी में नहीं जुटे। क्यों नहीं जुटे सेकेंड वेव की तैयारी में? जब पहले वेव की तैयारी खत्म हो रही थी तब तो वो बोल रहे थे हमने इतने बेड की व्यवस्था कर ली, इतने वेंटिलेटर कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। सेकेंड वेव के आने के पहले ही आहट मिलते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों नहीं कहा? उन्हें करना चाहिए था। अभी वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है, जो नहीं है तो चिल्लाएंगे, लेकिन एक बुद्धिमान मुख्यमंत्री, मैं सारे मुख्यमंत्री को बुद्धिमान समझता हूं, वो कोई कम नहीं है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल जो पोजीशन है उसको देखना चाहिए था, अपनी तैयारी करना था। अब वो कहेंगे कि हमने तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। सिर्फ लेटर लिखने से नहीं होता दोस्त, आप अपनी तैयारी भी तो रखिए, बेड की, सब कुछ, ऐसा नहीं होता। वैसे आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ सरकारों पे भड़ास निकाल रहा हूं, जी नहीं। थोड़ा लाइट करने के मूड में आपको एक कहानी सुनाई, मुझे एक व्हाट्सएप आया कि सरकार ने अगर ये घोषणा कर दी कि जो घर से बाहर निकलेगा उसे हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाएगा, तो 50% बुद्धिमान तो घर से बाहर निकलेंगे वो हाथी का साइज देखने जिससे उन्हें कुचला जाएगा। तो ये जो 50% निकलेंगे उनके कारण ही कोविड फैल रहा है। जी हां, उनके कारण ही कोविड फैल रहा है।
बात थोड़ा व्यंग्य की है, लेकिन यह सच्चाई है। मैंने कहा था मैं स्क्वायर पे रहता हूं, अभी भी 10% लोग मास्क बराबर नहीं लगा रहे, 10% लोग मास्क लगा ही नहीं रही है। लेकिन अब देख रहा हूं कि लोग मास्क लगा रहे हैं। रात को 11 बजे भी यंगस्टर अगर कोई टू व्हीलर से निकले या मोटरसाइकिल से निकले तो मास्क लगा रहे। तो क्या मैं ये मान लूं, हमें जागृत करने के लिए हमें शहर में इतनी लाशें देखेंगे तभी हम जागृत होंगे? जब त्राही त्राही मचेंगे तभी जागृत होंगे? यही हमारी बुद्धि है, यही हमारा अनुभूति है। मतलब इतनी परेशानी होने पर के बाद ही हमारी खोपड़ी खुलेंगी, बेफिक्री खुलेंगी, हमारी लापरवाही रुकेंगी। मास्क तो लोग लगा रहे हैं, ये बात तो मानूंगा, डर के कारण लगा रहे हैं। ठीक है, लगा रहे हैं ना, यही डर पहले होता है, यही सावधानी पहले होती तो शायद नहीं पहनता। लेकिन दुकानों में मैं जा रहा हूं, देखा हूं कि डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक। आप खड़े हैं थोड़े दूर पे, 2 लड़के आ जाएंगे आपके पीछे चिपक जाएंगे, फिर बोलना पड़ेगा भाई मैं दूर खड़ा हूं, आप तो दूर रहिए, हाँ करके तब जाओ, थोड़ा दूर हो जाए। ये कोई बात हुई? अब आज हर 4 घर छोड़ कोरोना पेशेंट की बात सुनाई पड़ रही है। दोस्तों अब क्या बोलूं, ये नेता चुनाव करवा रहे, कुंभ स्नान करवा रहे, कड़क भाषा में जनता को अलर्ट नहीं कर रहे। क्यों? आपके वोटर्स नाराज हो जाएंगे इसलिए। हाँ, आपके वोटर्स नाराज हो जाएंगे करके आपने होली खेलने दिया। कड़क भाषा में उनको आपको कहना था, आपने नहीं किया क्योंकि आपके वोटर्स नाराज हो जाएंगे। आपने कुंभ स्नान नहीं करने दिया, कुंभ स्नान करने दिया। और इलेक्शन में रोड शो भी हुए और भाषण भी हुए। किस तरीके से हुए? मतलब पहले नेताओं को अपनी चिंता है, बाद में देश की। ममता बनर्जी ने कहा था कि इतना लंबा मत खींचो चुनाव, शॉर्ट में निपटाओ, जल्दी निपटाओ। लेकिन उन्होंने इसके पीछे कोविड का कारण नहीं दिया था। चिंता हो रही है दोस्तों नेताओं की चाल एवं चरित्र को देखकर। कम से कम जनता ने अब जाग जाना चाहिए। हाँ जी हाँ, मैं किसी एक नेता को गाली नहीं बक रहा हूं, मैं किसी एक नेता से नाराज नहीं हूं। मैं केंद्र सरकार के नेताओं पर नाराज हूं, मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से भी नाराज हूं कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने अलर्ट नहीं बताया। यह अलर्टनेस आना चाहिए था। दोस्तों हमें जिंदा रहना है, हमें स्वस्थ जिंदा रहना है। मैंने पॉलिटिशियनों पे नाराजगी बताई, लेकिन मेरी नाराजगी जनता पर भी। अब भी जाग जाइए दोस्तों, हैबिट बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए मास्क पहनने की और डिस्टेंस मेंटेन करने की। खुद बनाइए और लोगों को भी जागृत कीजिए। वैसे मैं नेताओं से बहुत निराश हो गया हूं। मैं अपने पत्रकार भाइयों को कहना चाहूंगा, दोस्तों प्लीज जनता को सच बताइए, सच कहिए। जी हाँ, नेता कब सुधरेंगे, देश कब सुधरेगा नहीं, लेकिन हम तो अपना दायित्व करें, लोगों को जागृत करने का दायित्व करें। मैं आशुतोष का एक वर्चुअल वीडियो का कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें अशोक वानखेड़े बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, सच कहा उन्होंने, बिल्कुल सच कहा और पुरजोर के साथ कहा। अशोक वानखेड़े जी नमस्कार, आई सैल्यूट यू, आपने जो कहा। और जब मैं देखा आपका पूरा वो आशुतोष का वो, मुझे एक ही बात आई, भगवान ये अशोक वानखेड़े में किसी की नजर मत लगाना। बहुत पत्रकार हैं जो सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं। अशोक वानखेड़े का नाम इसलिए आया कि मैंने कल ही देखा। हमें पत्रकारों को अपना दायित्व निभाना है। सब लोग आगे आइए और ईमानदारी के साथ सच्ची बात कहिए, सच्ची दिखाए, सच दिखाइए दोस्तों।
जनता को जागृत करने का काम हमारा है। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। ये ऐसा चौथा स्तंभ ऐसा लड़खड़ाता हुआ चौथा स्तंभ रहेगा तो आई एम सॉरी टू से हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। प्लीज पत्रकार दोस्तों, सच बताइए, सच कहिए। आज यहीं तक नहीं, मैं एक बात बोलना भूल गया दोस्तों। और दोस्तों, आखिरी में एक बात मैं भूल रहा था। प्रधानमंत्री ने जो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उसमें अरविंद केजरीवाल ऑनलाइन थे। प्रधानमंत्री ने उनको याद दिलाया कि प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर बात करे तो ऑनलाइन बात ना करे। इस पर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली उस गुस्ताखी के लिए, उस गलती के लिए। लेकिन मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने कई विदेशी मेहमानों की नवाजी के लिए, आओ भगत के लिए कई बार प्रोटोकॉल तोड़ा है। और ये प्रोटोकॉल है क्या? आप प्रोटोकॉल तोड़ सकते हो। प्रोटोकॉल पे अब नया मंथन होना चाहिए। देश की जनता को हक है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ क्या बात करेगी। ये कोई देश के सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है जो इसको सीक्रेट रखा जाए। ये देश के अंदर की बात है और हमें देखना है हमारे राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्या बात कर रहा है। मिनमिना रहा है, ढंग से बात कर रहा है या दबा के बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री उसका क्या जवाब दे रहे हैं। यह बात ऑनलाइन होना चाहिए, बिल्कुल सब लोग सुनेंगे। हर राज्य की जनता को अधिकार है सुनने का कि उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से क्या बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने ऐसा सामूहिक उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए एक एक मुख्यमंत्री से बात करे, ढंग से बात करे, ढंग से समस्या सुने और उत्तर दे। और जब प्रधानमंत्री बात करेंगे तब उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी होना चाहिए, जो तुरंत के तुरंत सही जवाब दें। जनता नोट करके रखेंगे, जनता बाद में पूछेंगे। ये प्रोटोकॉल, ये दूसरे कानूनों को लाकर देश की समस्याओं को जो घुमाया फिराया जा रहा है, दिस इज नॉट फेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं साफ कहूंगा, आप सक्षम प्रधानमंत्री नहीं है। नोटबंदी में आपने कितना नुकसान कराया मुझे अभी याद नहीं है, मैं वो सब याद नहीं करना। लेकिन अभी वर्तमान में जो जाने गई, जो लोगों को परेशानी हुई, उसके आधी जिम्मेदार आप हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जिम्मेदार हैं। अगर नरेंद्र मोदी के खासम खास अगर बोलेंगे राज्य सरकार, जनता, हाँ मैं ये भी मानने को तैयार हूं, 33% लोग, 33% राज्य सरकार और बाकी जो बचे पूरी परसेंट नरेंद्र मोदी पे ठीकरा फूटना चाहिए, केंद्र सरकार पर ठीकरा फूटना चाहिए। दोस्तों जागृत रहिए। मैं थोड़ा नाराज हो जाता हूं, क्या करूं, मैं कोई इंद्रजीत नहीं हूं, मुझे नाराजगी आ सकती है। और इस वीडियो को आप नाराजगी ही समझे। मैं बहुत दुखी हूं, अच्छा नहीं हो रहा है। हम जनता को ही जागना पड़ेगा और हम जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। प्लीज ऐसी अवस्था आगे ना आए, इसकी तैयारी रखिए दोस्तों, इतनी जागृति रखिए। नमस्कार, जय हिंद। मैंने आज बहुत शायद कटु शब्द कहा है, मैं मजबूर हूं, दिल दुखी है करके। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि शेयर कीजिए, मैं आज ये कहूंगा कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको जनता तक शेयर कीजिए प्लीज, लोगों में जागृति लाना है। और मेरे भाजपा के मित्रों, अगर आप मेरे वक्तव्य से नाराज हैं, ठीक है, हो सकता है आपके हीरो के प्रति मैंने नाराजगी जाहिर की। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं जो गलत कर रहा हूं मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूं। आप जरूर कमेंट कीजिए अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।